Okay, Jai Hind dear students, how are you? I hope you all are well at your place with your family. The subject is EVS class 4th and our chapter is 12th, that is disposal of the waste. We are starting this chapter. So in this chapter we will cover biodegradable waste, non-biodegradable waste, landfills, incinerators and composite. So once we will complete this chapter, आप इन चीज़ों को जान पाएंगे कि इस बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, लैंडफिल्स क्या होते हैं, इंसिनरेटर्स क्या होते हैं, कंपोजिटिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड होंगे आपको सेपरेटली पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे और उन हार्ड वर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उनके सिनोनिम्स जो वर्ड हैं वो भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन शीट भी प्रिपेयर की जाएगी सेपरेटली। ओके, सो प्लीज़ आप फोकस करें। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। मानव वाज ईटिंग अ बनाना। मानव नाम है किसी का, एक बनाना खा रहा था, केला खा रहा था। आफ्टर फिनिशिंग इट ही थ्रू इट्स पील ओवर अ पाइल ऑफ गार्बेज नियर बाय। जैसे ही उसने बनाना को खाया तो उसका पील होता है, पील में छिलका, ही थ्रू इट्स, उसने उस छिलके को कहाँ फेंक दिया, अ पाइल ऑफ गार्बेज नियर बाय। वहाँ पे पाइल में ढेर, एक गार्बेज का ढेर था, उसमें उसने छिलके, उस बनाना के छिलको, मानव ने उस बनाना के छिलके को वहाँ पे फेंक दिया। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आफ्टर फिनिशिंग इट, खाने के बाद, ही थ्रू इट्स पील, उसने उसके छिलके को फेंका कहाँ, ओवर अ पाइल ऑफ गार्बेज नियर बाय। देखिए पाइल का मतलब होता है ढेर, गार्बेज मीन्स कचरा, तो कचरे का जो ढेर था अपने नज़दीक वहाँ पे उसने उसको फेंक दिया। किसको? छिलके को। किसके छिलके को? बनाना के छिलके को। किसने फेंका? मानव ने। हिज फ्रेंड डिड नॉट लाइक दिस, उसका जो दोस्त था उसे यह अच्छा नहीं लगा। बट मानव सेड, लेकिन मानव ने कहा, दैट ऑलरेडी देयर वॉज गार्बेज पाइल्ड देयर and another peel did not make a difference. His friend did not like this. उसके दोस्त को ये पसंद नहीं आया। But मानव said, मानव ने कहा, this already there was a garbage pile. मानव का कहना था कि वहाँ ऑलरेडी एक कचरे का ढेर है। And another peel did not make a difference. और उसमें अगर मैं छिलका डालता हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मानव का कहना था। डू यू थिंक मानव वाज राइट? हमारे लिए क्वेश्चन है या आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि मानव सही था? ऑफ कोर्स मानव गलत था, ठीक है, कचरे का ढेर था, बट व्हाई वी शुड हेल्प टू इंक्रीज दैट गार्बेज पाइल्स? ओके, सो द थिंग इज दैट वी शुड नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ वेस्ट एट एनी प्लेस। ओके, देयर इज a specific method. What are the ways we will discuss later. बट बात यह है कि हमें कहीं पे भी कचरा या वेस्ट या अनवांटेड नहीं फेंकना है। दिस इज व्हाट द चैप्टर वांट्स टू टेल अस। ओके, एनीथिंग दैट इज टू बी डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है कि बाहर किया हुआ, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। अनवांटेड एंड यूजलेस इज कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट किसको कहेंगे हम? तो वेस्ट के लिए बोला गया है कि कोई भी चीज जो डिस्कार्डेड हो, मतलब बाहर की हुई हो, निकाली हुई हो, अनवांटेड हो, जिसकी जरूरत नहीं हो, एंड यूजलेस। यूजलेस का भी मतलब यही होता है कि जो यूज में ना हो, इज कॉल्ड वेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। और लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स, जो खाना, जो फूड आइटम्स बचा रह जाता है, ठीक है। ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए ग्लासेस देखे होंगे आपने,
जो कांच टूट जाता है, ग्लासेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्लेट्स हो सकती हैं, ग्लास हो सकती है, कांच की जो भी जितने भी कांच के यूटेंसिल्स हो सकते हैं। आज तो विंडोज़ ग्लासेस वगैरह कांच की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो ब्रोकन ग्लासेस में सब कांच की बनी हुई चीज़ें आ रही हैं। जार्स एंड बोटल्स ये भी कांच के बने हुए होते हैं। एम्प्टी पैकेट्स, lot of empty packets we used to see everywhere nowadays, कि बहुत सी चीज़ें पैकेट्स में आती हैं, इवन बिस्किट्स एंड मैगीज, lot of other things, some many kind of packing food items, especially cheese, butter and all that, these things comes in packets. हाउस होल्ड वेस्ट, जो घर में हमारे वेस्ट, जिसको हम हाउस होल्ड वेस्ट कहते हैं, जो कि घर में होते हैं, आर ऑल इंक्लूडेड इन द वेस्ट कैटेगरी। तो ये सब क्या है, वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। जिन चीज़ों का हमने यहाँ पे बुक हमें बता रही है कि लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स छूट जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, ब्रोकन ग्लासेस, जार्स एंड बोटल, एम्प्टी पैकेट्स, खाली जो पैकेट्स हो जाते हैं, घर की जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, ठीक है। So the amount of waste generated has increased with an increase in the population. The amount of waste, जो waste है उसकी quantity ज़्यादा हो रही है, amount means उसकी quantity ज़्यादा हो रही है, has increased with an increase in the population। क्यों हो रही है कि population, जो जनसंख्या है, जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। अब जब लोग बढ़ रहे हैं तो वेस्ट का अमाउंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। डे बाय डे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, लोग बढ़ रहे हैं, तो लोगों के बढ़ने से जितना भी वेस्ट है, चाहे वो ग्लास फॉर्म में हो या फूड रिलेटेड वेस्ट हो या और हाउस होल्ड वेस्ट हो, जितना भी वेस्ट है, प्लास्टिक्स हो, पॉलीथीन्स हो, ये सारा वेस्ट लोगों के बढ़ने के साथ साथ वेस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है। reckless disposal of waste in our surrounding areas creates foul smell and becomes breeding places for mosquitoes and insects। देखिए एक वर्ड है reckless, reckless को हिंदी में हम कहते हैं लापरवाह या लापरवाही, reckless। so reckless disposal of waste in our surroundings, हम देखिए वेस्ट को डिस्पोज करने में लापरवाही बरतते हैं अपने सराउंडिंग में से चारों तरफ। वो लापरवाही क्या है, वेरी सिंपल, वी आर जस्ट थ्रोइंग द वेस्ट एनीवेयर, स्पेशली हमारे सराउंडिंग। हमको लगता है कि हमने अपना घर साफ कर दिया, दैट इज व्हाट हमारी ड्यूटी है, बाहर फेंक दिया, सो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। देखिए हमने अपने घर से उस वेस्ट को निकाला, बाहर डंप कर दिया, तो दैट अल्टीमेटली विल हार्म अस, we will be only the sufferer from that, so that is completely wrong practice, okay। so reckless disposal of waste in our surrounding areas creates foul smells। भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, फाउल स्मेल, गंदी बदबू जिसको हम कहते हैं, वो बनेगी उससे। एंड बिकम्स ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन, जैसे अगर हम ऐसा करेंगे तो बिकम्स ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज, जो मच्छर हैं, मॉस्किटोज का मतलब होता है मच्छर है, उनको प्रजनन में मतलब वो अपनी संख्या बढ़ाएंगे। मच्छरों को तो ऐसी जगह चाहिए ना। एंड इंसेक्ट्स, एंड जो कीट हैं, इंसेक्ट्स मीन्स कीट, ये भी बढ़ेंगे। सो इफ यू डू लाइक दैट, सो ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगी, मॉस्किटोज को ब्रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी या इंसेक्ट्स की संख्या बढ़ेगी, है ना। दिस लीड्स टू डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड एंड डायरिया। एंड फाइनली क्या होगा, कई सारी डिजीज पनपेंगी, जैसे कुछ एक का नाम दिया है यहाँ पे, डायरिया जिसको दस्त कहते हैं, कोलेरा जिसको हैजा कहते हैं, टाइफाइड, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, बट बुक्स कुछ एक बीमार या डिजीज़ का नाम बता रही थी, ये बीमारी बढ़ने के चांसेस हैं, है ना। सो लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर इनवाइटिंग दीज डिजीज, हम इन बीमारियों को बोलते हैं ना, न्योता दे रहे हैं। हमने तो ऐसा किया कि बस वेस्ट फेंक दिया और बस हमने सोचा कि नहीं अपना काम ख़त्म हो गया, बट लाइक इनडायरेक्टली वी कैन से वी आर जस्ट लाइक गिविंग हेल्पिंग हैंड्स टू इंक्रीज दीज डिजीज, इन बीमारियों को बढ़ाने में अपना हम हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं उनको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट।
बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट वी मस्ट सेग्रीग्रेट देम इनटू टू पार्ट्स। हमें बताया गया है कि भाई जो वेस्ट है उसको हम डिस्पोज करने से पहले, ठीक है, उसका निपटान करने से पहले वी मस्ट सेग्रीग्रेट देम इनटू टू पार्ट्स। सेग्रीग्रेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है अलग करना, तो हमें कहा गया है कि इसको दो पार्ट में हमें अलग करना है। डिस्पोज करने से पहले जो वेस्ट है हमारे घर का, हमें एक सजेशन दिया गया है, एक सलाह दी गई है कि हमें उसको दो पार्ट में सेग्रीगेट करना है, अलग करना है। तो वो दो पार्ट कौन कौन सा है उसका हम डिस्कस करते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए यहाँ पे वर्ड है बायोडिग्रेडेबल और इस दूसरे में लगा दिया नॉन, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इट इंक्लूड्स वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, ड्राई लीव्स, एक्सक्रेटा एक्सेट्रा। देखिए जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसमें क्या क्या होता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां हो सकती हैं। दे डिकम्पोज इजीली एंड मिक्स विद द सोल। सो बेसिकली ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये मिट्टी में आसानी से मिक्स हो जाता है, यानी कि पहले ये डिकम्पोज, इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोज को हम कह सकते हैं एक तरह से घुलना, मिक्स हो जाना मिट्टी में। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको बोलते हैं ना इजीली गल जाता है, यानी कि ये जो वेस्ट है कुछ दिनों या महीनों के बाद हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई वेस्ट था, वो गल कर मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से कि उसकी मिट्टी बन जाएगी, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब कि वो वेस्ट जो इजीली एक प्रक्रिया के बाद इजीली सड़ कर गल कर मिट्टी में मिल जाए, उसी को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हमने देखा है कि जो अपनी किचन का जो वेस्ट है या फ्रूट्स वेस्ट है या ड्राई लीव्स हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है, ठीक है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इट इंक्लूड्स ओल्ड प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन, केमिकल्स एक्सेट्रा। देखिए जो नॉन बायो वेस्ट है इसमें प्लास्टिक आते हैं, ग्लास आते हैं, पॉलीथीन्स आते हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं। सो दे डू नॉट डिकम्पोज इजीली एंड कॉज सोल पोल्यूशन। तो ये क्या करते हैं कि इजीली मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाते, घुल नहीं पाते या गल नहीं पाते, और ये क्या करते हैं मिट्टी का पोल्यूशन को, सोल पोल्यूशन, मिट्टी वाला जो प्रदूषण है, देखिए एक होता है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण जिसको बोलते हैं, एक होता है नॉइज पोल्यूशन, आवाज़ प्रदूषण जिसको बोलते हैं, एक होता है व्हाट वी कैन से द एयर पोल्यूशन। सो सेम वे देयर इज अ सोल पोल्यूशन, दैट मीन्स जो मिट्टी वाला पोल्यूशन है, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। सो दे डू नॉट डिकम्पोज इजीली एंड कॉज सोल पोल्यूशन। सो ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये इजीली आसानी से मिट्टी में सड़ नहीं पाता, घुल नहीं पाता एंड एक तरह से वैसा का वैसा रखा रहता है और सोल पोल्यूशन करता है, मिट्टी को खराब करता है। इसीलिए दैट इज़ द रीजन आपने देखा होगा कि हमारी जो सरकार है इसने जितना भी प्लास्टिक है दैट कम्स इन द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, उस पर बैन लगा रखा है कि पॉलीथीन्स का यूज़ प्रोहिबिटेड है, हमें नहीं करना है। और इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन वी सपोज टू यूज़ आवर ऑन बैग्स, कपड़े का बैग्स हम यूज़ करें जब भी हम मार्केट में जाएं। और भी कई तरह की पैकिंग्स हैं जो प्लास्टिक्स में आती है, उस पर भी गवर्नमेंट ने बैन लगा के रखा है। सो जितना कई सारे केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ को भी गाइडलाइंस दी है सरकार ने कि आप ये जो केमिकल्स हैं इनको कहीं भी आप फेंकें नहीं, जैसे रबड़ है और कई तरह के टायर्स एंड ऑल दैट, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको क्लीन रखने का, साफ करने की ड्यूटी हमारी सबकी कलेक्टिवली ड्यूटी है। हमें मिलकर काम करना है। इट्स नॉट कि किसी गवर्नमेंट की ड्यूटी है या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक
डिपार्टमेंट है, बस उसी की ड्यूटी है कि जो हमारे शहर को, जो रोड्स को, जो लोग म्यूनसिपल वाले जो लोग हैं, जो साफ़ सफाई वाले जो वर्कर्स हैं वो क्लीन कर रहे हैं, तो उन्हीं की ड्यूटी नहीं है वो। वी सपोज टू बी थैंक्स डैम, हमें तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि दे आर एटलीस्ट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली, कि वो क्लीन कर रहे हैं। बट इफ़ वी आर जस्ट थ्रोइंग द वेस्ट एंड वो लोग साफ़ करते रहेंगे, हम फेंकते रहेंगे, तो साफ़ होने वाला नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हमारी ड्यूटी है फेंकना, हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। अदरवाइज अल्टीमेटली बोलते हैं ना कि वी आर डिगिंग द वेल फॉर आवर सेल्फ ओनली, हम अपने लिए ही कुआं खोद रहे हैं। कुछ समय के लिए हमें लगता है कि नहीं मेरा काम हो गया, बट कहीं ना कहीं हम अपने लिए ही कुआं खोद रहे हैं अगर हम वेस्ट को फेंक रहे हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो तरह के वेस्ट की बात की, होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो आसानी से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है एंड दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द सैंड या सोल। मिट्टी के लिए वो बिल्कुल ख़राब नहीं है, बल्कि मिट्टी की पावर को, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। वेयर कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बिल्कुल ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसे प्लास्टिक या केमिकल्स, ये मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होता और मिट्टी में सोल पोल्यूशन, मिट्टी के प्रदूषण को बढ़ावा देता है, तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उसको भी कम करता है। सो यही दोनों में डिफरेंस है। आगे बात करते हैं, द ग्रीन कलर्ड बीन्स are for the disposal of biodegradable waste while the blue colored bins are for the disposal of non biodegradable waste। देखिए आजकल जो गवर्नमेंट है, बिन का मतलब होता है जो डब्बा होता है कचरे का, कचरा डालने के जो डब्बे होते हैं उनको हम बोलते हैं बिन, BIN, बिन्स प्लूरल हो गया। तो दो कलर के वो बिन्स आते हैं, एक होते हैं ग्रीन कलर के और एक होते हैं ब्लू कलर के। आपने देखा होगा स्पेशली जो टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं, एवरीवेयर आपको उनका कलर सेम मिलेगा, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। सो द ग्रीन कलर्ड बिन्स आर फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो ग्रीन कलर वाले हैं, जिनका रंग ग्रीन है या हरा है, वो जो बिन्स हैं, वो डिब्बे हैं, उनमें हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालना है, ठीक है। एंड वाइल द ब्लू कलर्ड बिन्स आर फॉर द डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जो ब्लू कलर के जो बिन हैं, जो डिब्बे हैं, उनमें हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये इजी होगा, जो लोग उनको लेके जाते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसका इजीली वो मैन्योर बना लेंगे, खाद बना लेंगे, उसको मिट्टी के लिए यूज में ले लिया जाएगा, मिट्टी की फर्टिलिटी, सोल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसका कोई मेथड वो यूज करके उसको भी एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत उसको यूज करके उसका भी वो कुछ ना कुछ बनाते हैं। सो कहने का मतलब कि अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे, हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे और केवल बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को हम एक ही बिन में डाल देंगे, सो ये फिर कोई काम का नहीं है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो भी ख़राब हो गया और ये भी ख़राब हो गया। सो इट इज़ लाइक प्रॉब्लम फॉर द फर्दर। सो हमें फिर से एडवाइज किया गया है कि दो तरह के जो बिन होते हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमें ग्रीन कलर में डालना है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हमें ब्लू कलर का जो बिन है उसमें डालना है। लैंडफिल्स, अब हम बात करते हैं लैंडफिल्स क्या होते हैं। दे आर डीप पिट्स dug in the open grounds where all the garbage is dumped। They are deep pits, pits होते हैं गड्ढे। तो ये लैंडफिल्स जो होते हैं दे आर डीप, डीप मीन्स गहरे। देखिए जितने भी हार्ड वर्ड है मैं सेपरेटली आपको दूंगा। सो लैंडफिल्स दे आर डीप पिट्स, मतलब गहरे गड्ढे होते हैं। डग इन द ओपन ग्राउंड्स, खुले ग्राउंड में खोदा जाता है इनको। वेयर ऑल द गार्बेज इज डम्प्ड, तो इनके अंदर सारा कचरा डाल दिया जाता है। किसके अंदर? लैंडफिल्स के अंदर। लैंडफिल्स क्या होते हैं? गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं ओपन ग्राउंड में, थोड़ा सा पॉपुलेशन से दूर, लोगों से दूर,
Then it is covered with shoal to prevent breeding of mosquitoes and insects. जब इनमें पूरा कचरा डाल दिया जाता है तो फिर इनको ऊपर मिट्टी से कवर कर दिया जाता है, मिट्टी की एक लेयर बना दी जाती है ताकि जो मॉस्किटोज मच्छरों की ब्रीडिंग वहाँ ना हो, मच्छर ना पनपे या मच्छरों का प्रजनन ना हो, है ना, इनको कवर कर दिया जाता है। The municipal trucks dump the waste in these landfills that is collected by municipal workers. अब देखिए the municipal trucks, देखिए एक तरीका है वेस्ट को ले जाने के लिए। आपने देखा होगा कि हम जहाँ पे रहते हैं जो छोटी छोटी कॉलोनीज होती हैं, उन कॉलोनीज में पहले स्वीपर वो मतलब झाड़ू लगाते हैं, गार्बेज को कलेक्ट करते हैं, फिर बिन्स में डालते हैं, फिर वो बिन्स को खाली करने के लिए व्हीकल आता है। सो व्हीकल जब उनका फुल हो जाता है, पूरे सिटीज़ का जब पूरे शहर का जब गार्बेज वो कलेक्ट कर लेते हैं तो उस व्हीकल को लैंडफिल्स, उन गड्ढों के पास, लैंडफिल्स का मतलब पता है ना, उनको लैंडफिल्स के पास ले जाते हैं। वहाँ पे ट्रक्स का सारा कचरा डंप कर दिया जाता है, या कई सारे ट्रक्स भी हो सकते हैं, उनको खाली कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक मिट्टी की लेयर डाल दी जाती है। बेसिकली बचा हुआ जो गड्ढा है, जो डीप पिट है, उसको कवर कर दिया जाता है। सो ये जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है लैंडफिल्स। तो ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद वो जो जितना गार्बेज है वो डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी में सड़ जाएगा, गल जाएगा। एंड एक केमिकल प्रोसेस होता है वहाँ पे। So like it will not harmful to the public, it will not harmful. Now we'll talk about the incinerators. देखिए इंसिनरेटर्स का मतलब होता है, जैसे हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ भस्मक, कि बोलते हैं ना एक तरह से भस्म करने वाले कुछ मशीन्स होती हैं इंसिनरेटर्स, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो एक तरह से कचरे को जला देती है, कचरे को पूरी तरह वो ख़त्म कर देती हैं जला कर, है ना। कई बार हम जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमने कुछ पॉलीथीन्स कलेक्ट की जो हमारे सराउंडिंग में पड़ी हुई हैं, हमने उसको कलेक्ट करने के बाद उनको बर्न कर दिया, जला दिया, तो दैट इज़ समथिंग लाइक इंसिनरेटर्स ओनली। एक तरह का हम इंसिनरेशन ही कर रहे हैं, उनको भस्म कर रहे हैं जला के। सो यही प्रोसेस है, बड़े पैमाने पे किया जाता है, उसी को इंसिनरेटर कहते हैं। मतलब बहुत बड़ी मशीनों द्वारा जब सेम प्रक्रिया की जाती है, जैसे हम छोटे तौर पे कुछ पॉलीथीन्स को कलेक्ट करके आग लगा देते हैं, ठीक उसी तरह जो इंसिनरेटर्स भी यही करते हैं। सो इंसिनरेटर्स आर लार्ज फर्नास। इंसिनरेटर्स क्या होते हैं? आर लार्ज फर्नासस। फर्नासस का मतलब होता है भट्टी। तो एक तरह की बड़ी भट्टी होती हैं और मशीन्स, भट्टी की जगह हम इनको मशीन्स भी कह सकते हैं। इन द सिटीज, शहरों में, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस को, इंसिनरेटर्स आर लार्ज फर्नासस। जो इंसिनरेटर्स होते हैं या भस्मक जो होते हैं वो बहुत बड़े भट्टी होते हैं या मशीन्स होते हैं। वेयर वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो वहाँ पे जो वेस्ट है, जो कचरा है, उसको बड़े पैमाने पर डिस्पोज किया जाता है, बड़े पैमाने पे वेस्ट को निपटाया जाता है। और कैसे किया जाता है? जलाकर, जिसकी आगे हम बात करेंगे। ऑल्दो इट बर्न्स द वेस्ट, यहाँ पे यद्यपि, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, इट बर्न्स द वेस्ट। इंसिनरेटर में क्या होता है? वेस्ट को जलाया जाता है। सो जो मशीन्स हैं वो वेस्ट को जलाती हैं। द स्मोक जनरेटेड फ्रॉम द फर्नेस causes air pollution. The smoke generated from the furnace causes air pollution. So जब उस वेस्ट को जलाया जाता है मशीन्स में तो धुआं निकलता है। अब काफ़ी बड़े पैमाने पे उसको जलाया जाता है, बहुत सारा वेस्ट है तो धुआं निकलता है। सो धुआं जब निकलेगा तो एयर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, वायु प्रदूषण को बढ़ावा
देगा। सो ये बताया इंसिनेटर्स की अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो अच्छाई तो ये है कि बहुत सारा जो वेस्ट है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उस वेस्ट को इंसिनेटर के थ्रू, मशीन्स के थ्रू, या जो फर्नासस होती है भट्टियाँ, उनके थ्रू उसको जला दिया जाता है। दैट इज़ गुड थिंग। बट द बैड थिंग इज़ दैट कि इस जलाने के प्रोसेस में काफ़ी सारा स्मोक निकलता है और वो धुआं एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण को जन्म देता है। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है कंपोजिशन। हमें ये भी सजेस्ट किया गया, सलाह दी गई है कि हमें दोनों तरह के वेस्ट को अलग अलग डिब्बों में डालना है जब हम उनको गार्बेज बिन में डालते हैं। साथ ही साथ हमें अपने सराउंडिंग्स को ख़राब नहीं करना है, कहीं पे भी गार्बेज को फेंकना नहीं है, कचरे को फेंकना नहीं है। हमें जो इन्वायरमेंट है उसको साफ़ सुथरा रखने में मदद करनी है, बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, और अगर हम कहीं भी कचरा फेंकेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। So that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day. Bye bye.